हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो अगले कुछ घंटे, नेक्स्ट फ्यू आवर्स कैसी रहेगी आपके पर्सन की फीलिंग्स? जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनकी फीलिंग्स कैसी रहेंगी, उनके एक्शंस क्या होंगे आपकी तरफ? अगले कुछ घंटों की रीडिंग है, ठीक है। सो जर्नल और कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ फॉर ऑल साइंस। तो जो आपसे रेजोनेट होता है उसी को आपने लेना है, बाकी को जाने देना है, ठीक है। क्योंकि ऐसा भी होता है समटाइम्स के एनर्जीज जो है वो मैच नहीं होती हैं, तो इसका मतलब कि रीडिंग आपके लिए नहीं थी आज की, ठीक है, अगर आपसे रेजोनेट नहीं होती है तो। और अगर होती है तो क्लेम ज़रूर किया करें, लाइक ज़रूर किया करें। तो हम देखेंगे कि अगले कुछ घंटे आपके पर्सन की फीलिंग्स में क्या चेंजिंग आ सकती हैं, क्या बदलाव आएगा, क्या उनकी तरफ से आपको कोई एक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, या क्या एक्शन मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ आज हम देखेंगे नेक्स्ट फ्यू आवर्स। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग, इसीलिए हर चीज़ रेजोनेट नहीं होगी आपसे। और अगर आप इस रीडिंग पे आ चुके हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं, इट मीन्स कि कोई ना कोई तो आपको इस रीडिंग में गाइडेंस कुछ ना कुछ ज़रूर आपको सुनने को मिलेगा जो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो गाइडेंस भी दूंगी लास्ट में। तो सबसे पहले तो मैं करंट एनर्जीज उनकी चेक करूंगी, देन उसके बाद हम एक्शन की तरफ जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, बैलेंस, पॉजिटिव मूवमेंट्स, इमोशनल लॉस। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। पहले मैं कार्ड्स निकाल लूंगी, देन उसको क्लैरिफाई करके आपको बताऊंगी। ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, गिव मी वन मोर कार्ड प्लीज, थैंक यू सो मच। एंड क्राउन चाक्रा। सो मैं यहाँ पे अगर आपको नंबर्स बता दूं, यहाँ पे है 7, नंबर 5 की जो एनर्जी है 2 बार आई है, 5 तो ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आप ट्रिपल 5 आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो। 558, नंबर 11, एंड यहाँ बॉटम एनर्जी जो है वो है नंबर 7, यानी 7 एंड 5 यानी 777 या 555 या 55 आप ज़्यादा देख रहे हो। 7 एक न्यू स्टार्ट, बिगिनिंग, काफ़ी सारी चेंजिंग को ये चीज़ दिखाती है, ठीक है। सो काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं अगर आप देख रहे हैं तो। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज की, देखें इस वक्त तो आपके पर्सन जो है ना काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, ठीक है। इमोशनली लॉस्ट फील कर रहे हैं, उन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे कि समथिंग इज मिसिंग, कुछ मिसिंग है, कुछ कुछ है जो शायद मैं बैलेंस नहीं कर पाया, कुछ है जहाँ पे मुझे विक्ट्री नहीं मिल पाई, जहाँ मिलनी चाहिए थी, जहाँ ज़रूरी था, ठीक है। कहीं ना कहीं मे बी उनका जो क्राउन चाक्रा है, मे बी उस वक्त या अभी भी मे बी उस पर वो वर्क कर रहे हैं, अगर नोइंगली या अननोइंगली, ज़रूरी नहीं कि उनको इन सारी चीज़ों का पता हो। कभी कभी ऐसा होता है कि अननोइंगली भी इंसान उन चीज़ों पे वर्क करना स्टार्ट हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि हालात और वक्त उसको ऐसा करने पे मजबूर कर देते हैं या करने की स्थिति में लेके आते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पर्सन इन सारे मुश्किलों की वजह बावजूद, ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस के बावजूद, उन्हें पता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप इतना इजी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहीं ना कहीं उम्मीद नहीं छोड़ी है। कहीं ना कहीं उनको उनका माइंडसेट हाँ पॉजिटिव है। कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि उनकी जो मूवमेंट है ना वो पॉजिटिव है, यानी कि अभी इस वक्त अगर वो आपके बारे में कुछ फील कर रहे हैं या सोच रहे हैं, इमोशनल हुए हैं, तो फिर भी वो आपके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं। नेगेटिव अभी भी वो कहीं पर भी मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं। बैलेंस की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? थैंक यू सो मच। नाइट ऑफ सोर्ड्स,
पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड यहाँ पे क्यों आया है? पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड यहाँ क्यों आया है? ओह, द एम्परर। इमोशनल लॉस्ट यहाँ पे क्यों आया है? इमोशनल लॉस। द हैंगमैन। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस यहाँ पे क्यों आया है? ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस क्यों आया है यहाँ पे? 7 ऑफ वैंड्स। क्राउन चक्रा क्यों आया है? प्लीज इसको क्लैरिफाई कीजिए। क्राउन चक्रा, व्हाई दिस क्राउन चक्रा? 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ट्रिम्फ की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? नंबर 7। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। सो यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस है, एरीज है, पाइसिस है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, एंड यहाँ पे बॉटम में जो है वो हर्मिट एनर्जी है। ठीक है, ये वैसे भी हर्मिट एनर्जी जो है यहाँ पे देखें, इसके नीचे 6 ऑफ कप्स है। यानी इस वक्त जो है आपके पर्सन आने में इसीलिए लेट कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। हर्मिट का मतलब ही यही है कि देरी, खुद को ट्रांसफॉर्म करके फिर किसी की लाइफ में जाना, टोटली ट्रांसफॉर्म कर देना खुद को। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये पर्सन खुद अपने अंदर कुछ चेंजिंग ला रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको चेंज करने की ज़रूरत है। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी निकल के आई है, फिर 7 ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी निकल के आई है, क्वीन ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। देखिए क्या है ना, पास्ट में अगर बात की जाए ना, पास्ट की, तो आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहे हैं पास्ट को लेके। ठीक है, कुछ यहाँ पे उनके अपने फाइनेंसिस का भी मुझे प्रॉब्लम लग रहा है, जिसकी वजह से शायद उन्हें ऐसा फील हुआ कि हम शायद इन ऑब्स्टिकल्स को, चैलेंजेस को पार नहीं कर पाएंगे। ऐसा उनको फील हुआ था, ऐसा लगा उनको कि शायद उनका जो बिजनेस है या जॉब है या करियर है वो इनफ है, इतना नहीं है कि वो मतलब इतना नहीं है कि वो कुछ इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म में लेके जा सकें या आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकें। अगर ये मेल थे, अगर ये फीमेल थे, तो भी इनको ज़्यादातर अपने फाइनेंसेस, अपना कैरियर बनाना था। क्योंकि क्या है कि करियर के लिए ही मुझे लगता है कि आप दोनों का ये जो बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट आया है या जो भी कुछ आई है या फिर यहाँ पे कुछ दुनिया, तो ये पर्सन जो है ना वो बैलेंस नहीं रख पाए। मे बी आप बैलेंस नहीं रख पाए, तो मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है पास्ट में अपनी एनर्जीज को बैलेंस, यानी आपको और अपने करियर को बैलेंस नहीं रख पाए। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पे डिसबैलेंस रहा है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि इनकी नज़र में इनका करियर का प्रॉब्लम था। क्योंकि मुझे यहाँ पे करियर प्रॉब्लम ही लग रहे हैं। ये जो ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस है ना, ये यहाँ पे देखें 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, और अभी भी ये पर्सन जो है ना वेट कर रहे हैं। इन्हें पूरा यकीन है कि पॉजिटिव मूवमेंट आएगा हम दोनों के रिलेशनशिप में, लेकिन थोड़ा देर है, अभी भी शायद वेट करना पड़ जाए। लेकिन ये जो है ना वो इस रिलेशनशिप को लेके जो जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जितने भी चैलेंजेस हैं ना, उनको ये उनके लिए ये फाइट करना चाहते हैं। ये गिव अप नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ, पास्ट की एनर्जी ये है कि ये कुछ कंफ्यूजन में थे, पास्ट में ये कुछ कंफ्यूजन में थे। यहाँ पे एम्पर एनर्जी है, तो मे बी ये घर के बड़े थे, आई डोंट नो, इनके ऊपर कुछ जिम्मेदारियाँ थी फैमिली की, घर की, और ये बैलेंस नहीं कर पाए। हालांकि ये आपकी तरफ एक पॉजिटिव मूवमेंट लेना चाहते थे, बट ये बैलेंस नहीं कर पाए। और अगर अभी की इनकी मैं एनर्जीज चेक करूं, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट मोड आया है, ये इसीलिए भी सोच रहे हैं, मुझे लगता है कि कुछ पॉजिटिव मूवमेंट्स आपके पर्सन की लाइफ में आई तो हैं।
ठीक है। फाइनेंसेस को लेके जिस चीज़ का वो वेट कर रहे थे अपने जॉब को लेके या करियर को लेके, अगर वो वेटिंग पीरियड पे थे तो कहीं ना कहीं वो वेटिंग पीरियड खत्म हुआ है। कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी उनकी लाइफ में आई है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ उनकी लाइफ में ज़रूर इम्प्रूव हुई है जो वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल है, उन्हें ऐसा लगता है कि अब आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर गए हो, अब आप उनको मे बी उस तरह रिस्पॉन्स ना दो, क्योंकि उन्होंने कुछ आपके साथ सही नहीं किया था या आपको क्लैरिटी नहीं दी थी, या हमेशा आप कंफ्यूज रहे। मैं भी किसी किसी के केस में तो बोला भी हो कि ऐसा नहीं हो सकता, जाओ यहाँ से, ठीक है, हम नहीं हो सकते साथ, क्योंकि बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं, मेरा करियर नहीं है, मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, करियर जब तक बनेगा नहीं तब तक मैं आगे बढ़ नहीं सकता, तुम इतना लेट जो है वो वेट नहीं कर पाओगी या नहीं कर पाओगे, बहुत इशू है, ये है वो है, तो तुम चले जाओ, तुम अपना रास्ता बदल दो, सब खत्म है, और तुम जो है वो जाके कहीं पे कहीं और भले अपना जो है वो किसी और रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, मेरी तरफ से इजाज़त है, मैं इस वक्त इनिशिएट नहीं ले सकता या नहीं ले सकती। क्लियरली यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को बोला गया है। नाउ दे फील इस वक्त ये खुद को बहुत स्टक पोजीशन, क्यों? क्योंकि इनको आपकी तरफ से अब श्योरिटी नहीं है। इन्हें ऐसा फील होता है दैट आप अब काफ़ी ग्रो हो गए हो या खुद पे ध्यान दे रहे हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आ गए हो, आप अब काफ़ी कामयाब हो चुके हो। देखिए यहाँ पे भी मेमोरीज ऑफ लव, आपकी काफ़ी सारी मेमोरीज हैं इनके पास, काफ़ी सारी बेस चक्रा भी है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं इस पर्सन को सेक्सुअली भी आपके साथ बहुत ज़्यादा एक है, ठीक है, इच्छा है आपकी तरफ आने की, आपके करीब आने की, सेक्सुअली भी इनके डिज़ायर्स हैं आपकी तरफ कुछ। तो कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि आप अब उस पोजीशन पे हैं कि शायद अब आप उनको अपनी लाइफ में शायद जगह ना दे, अब ऐसा उनको लगता है। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, मे बी आप ये ना चाहते हो, मे बी आप ये चाहते हो कि ये आए आपसे बात करें, एटलीस्ट इस रिश्ते के लिए कुछ करें, लेकिन इनका नज़रिया मैं बता रही हूँ कि इनको ऐसा फील होता है, ठीक है, कि ऐसी इनकी एनर्जीज में मुझे दिख रहा है, करंट फीलिंग्स जो है ना इनकी एनर्जीज में ये चीज़ दिख रही है कि ये गिव अप नहीं करना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ ये जो है वो हैंग्ड पोजीशन में भी हैं। अब इनका कहीं ना कहीं कुछ ईगो प्रॉब्लम भी हो सकता है, क्योंकि एम्परर एनर्जी है तो स्टबन एनर्जी रही होगी, पास्ट में भी रही होगी, तो कहीं ना कहीं इनका वो एक एम्परर एनर्जी जो है ना, कि मतलब वो भी कहीं ना कहीं बीच में आ जाती है। सो दैट ये इस चीज़ को फील अप करते हैं कि नाउ व्हाट, मतलब होगा, जाऊं या नहीं जाऊं, या अभी थोड़ा और वेट कर लूं, कुछ इस तरह से इनकी एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। लेकिन क्योंकि साथ में हर्मिट आया, हर्मिट के नीचे 6 ऑफ कप्स आया है, यानी कि पास्ट की एनर्जी होती है ये, हर्मिट आया। हर्मिट का मतलब ये होता है कि अभी इस वक्त तो ये पर्सन जो है ना ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्राउन चाक्रा की भी एनर्जी निकल के आई है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अगर स्पिरिचुअली इन चीज़ों को नहीं मानते थे, तो अब ये उस ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हैं। जब ये ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर जाएंगे, पूरी तरह खुद को जो है वो चेंज कर देंगे, देन उसके बाद ये एक्शन लेंगे। लेकिन हम यहाँ पे एक्शन उनका देख लेते हैं कि क्या अगले कुछ घंटों में ये कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि अगले कुछ घंटों में मुझे इनकी ऐसी फीलिंग लग रही है कि कुछ फाइनेंसिस को लेके अगले कुछ घंटों में ये मुझे थोड़े से लग रहे हैं टेंशन में, कि मतलब कुछ फाइनेंसिस में इनको ना कुछ या तो कोई रिवॉर्ड मिलने वाला है या मिल चुका है, अब ये उसका वेटिंग पीरियड में मुझे लग रहे हैं कि बस ये ज़रा ये काम मेरा हो जाए तो मतलब मैं कुछ करूं, ऐसी मुझे अगले कुछ घंटे इनकी फीलिंग्स लग रही हैं, ठीक है। और आपको ये मे बी दूर से देख रहे हो, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल आपकी ही एनर्जी है, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल ये मे बी आपकी ग्रोथ होते हुए देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये खुश नहीं है, ये बिल्कुल खुश है, आपकी ग्रोथ को देख के आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट यहाँ पे अभी भी ये कुछ स्टक पोजीशन में मुझे लग रहे हैं। लेट्स सी, अब हम इनके एक्शंस देखेंगे तो पता चल जाएगा कि ये स्टक पोजीशन इनकी कब तक रहेगी, खत्म होगी या नहीं होगी। लेट्स सी कि इनका नेक्स्ट फ्यू आवर्स में इनके एक्शंस क्या रहेंगे। लेट्स सी क्या रहेंगे इनके एक्शंस आपके लिए। प्लीज डिवाइन हमें गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। फैमिली होम कमिटमेंट
सो नेक्स्ट फ्यू आवर्स की हम एनर्जी चेक कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि एक्शंस में हमें काफ़ी सारी चीज़ों के खुलासे होंगे जब हम एक्शन के कार्ड निकालेंगे। लेट्स सी, कुछ और देख लेते हैं। कार्मा, बैलेंस, जस्टिस। हायर सेल्फ, क्या होंगे एक्शंस, प्लीज़ हमें और क्लैरिफाई कर दीजिए, क्लैरिटी दीजिए, थोड़ी सी और क्लैरिटी चाहिए। क्या होंगे एक्शन, असिस्टेंस, स्पिरिट गाइड। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में क्या होगा इनका एक्शन। रिमेंबर, एंड यहाँ पे जो है वो है एंसेस्टर गाइड, बॉटम एनर्जी। सो यहाँ पे फैमिली और कमिटमेंट क्यों आया है, डेथ, कार्मा, बैलेंस क्यों आया है, टेम्परेंस, हायर सेल्फ एक्टिवेशन क्यों आया है यहाँ पे, हायर सेल्फ, 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, एक्शन तो भरपूर है यहाँ पे। स्पिरिट गाइड यहाँ पे क्यों आया है, नाइट ऑफ वैंड्स। ओ माय गॉड, यहाँ पे रिमेंबर अवेकनिंग यहाँ पे क्यों आया है, रिमेंबर अवेकनिंग। ओ माय गॉड, 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एंड यहाँ बॉटम एनर्जी में एंसेस्टर गाइड्स यहाँ पे क्यों आया है, 6 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे देखिए 7 ऑफ कप्स की एनर्जी बॉटम में। देखिए अगर इनकी एक्शंस की बात की जाए नेक्स्ट फ्यू आवर्स, तो यहाँ पे मुझे भरपूर तैयार हो जाए बस आप, मैं तो यही कहूँगी। यहाँ पे मुझे भरपूर एक्शन नज़र आया है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग मुझे जो देख रहे हैं इस वक्त, उनको एक्शंस आ सकते हैं इन पर्सन की तरफ से, ठीक है। क्यों आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फैमिली, होम, कमिटमेंट को डेथ ने क्लैरिफाई किया है। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर चुके हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन ट्रांसफॉर्म होके वापस आना चाह रहे हैं। डेथ का मतलब ही रीबर्थ होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। पहले ये पर्सन बहुत डरते थे कमिटमेंट से, या फिर इनके कुछ पेंटिकल यानी कि कुछ इनके फाइनेंसिस के इश्यूज थे, तो अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो फाइनेंशियल जो इश्यूज थे ना इनके, वो कहीं ना कहीं मुझे सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहे हैं। कुछ इनको मिला है, कुछ इनको कुछ ऐसा कुछ मिला है जो शायद इनको लगता है कि स्टेबिलिटी ला सकता है मेरी लाइफ में आगे जाके। मे बी इनको अब्रॉड जाने का मौका मिला है, या फिर मे बी इनको जो है वो कहीं और अच्छी जॉब मिल गई है, या गवर्नमेंट जॉब मिल गई है। कुछ तो है जो यहाँ पे पेंटिकल से, कुछ हो सकता है कोई ऐसा बिजनेस वगैरह यहाँ पे इन्होंने किसी के साथ जो है वो कहीं पे किसी के साथ बिजनेस में इन्वॉल्व हुए हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में भी यहाँ पे हो सकता है कि ये ट्रैवलिंग करके कहीं और जाना चाहते थे और वहाँ पे ये जा रहे हैं, तो ये आपको कॉल मैसेज वगैरह कर सकते हैं और आपको एक दिलासा देंगे। मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि आते ही आपको कमिटमेंट की ऑफर दे देंगे, लेकिन इनके मन में, इनकी फीलिंग्स में ये चीज़ है, इनके एक्शंस में ये चीज़ है। 10 ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ पे फैमिली, होम, कमिटमेंट, ये इनके एक्शन में ये चीज़ नजर आई है। नाइट ऑफ वेंड्स, मैंने पहले ही बोला था कि आपको लेके काफ़ी ज़्यादा सेक्शुअली भी बहुत ज़्यादा इनके डिज़ायर्स हैं, या यूँ कह लीजिए कि काफ़ी पैशनेट भी हैं, तो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। लेकिन वही टेम्परेंस की एनर्जी यानी बैलेंस, लीब्रा हो सकते हैं ये पर्सन। तो कहीं ना कहीं कार्मा भी है, बैलेंस है, जस्टिस है, और इसको क्लैरिफाई भी टेम्परेंस नहीं किया। देखिए क्या है ना कि आपके साथ आपको छोड़ने के बाद, या फिर आपको दुख देने के बाद, तकलीफ देने के बाद ना, इस पर्सन को एक रियलाइजेशन हुई है।
क्योंकि यहाँ पे हायर सेल्फ है, ये काफ़ी इंट्यूटिव हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है, ये खुद भी काफ़ी इंट्यूटिव हैं। तो कहीं ना कहीं इनके हायर सेल्फ ने, इनके स्पिरिट्स गाइड्स ने इनको गाइड किया है कि एक तुम ही हो जिसने उसे इतना पेन दिया, इतनी तकलीफ दी, ठीक है, रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सका, प्रॉब्लम या कुछ भी मसले थे किसी भी वजह से, तो अब एक तुम ही हो जो अब इस रिश्ते को आगे बढ़ाओगे, तुम ही हो जो उसको हील करोगे। तो यही पर्सन है जो आपको हील कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप बहुत पेनफुल सिचुएशन में हो इनकी वजह से, ठीक है, इनकी वजह से, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स थे, चैलेंजेस थे, मे भी हो सकता है थर्ड पार्टी हो क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल आया है, हो सकता है यहाँ पे फैमिली इश्यूज हो क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल भी आया है। तो अगर कोई ऐसे इश्यूज थे तो ये उन इश्यूज से भी बाहर निकलेंगे। ज़्यादा मुझे फाइनेंशियल इश्यूज लग रहे हैं, लेकिन अगर कोई फैमिली इशू था तो ये उस इशू से भी बाहर निकलेंगे, क्योंकि इनको ये चीज़ अच्छी तरह पता है कि आप इनसे प्यार बहुत करते हो, और अगर आपको कोई हील कर सकता है तो वो यही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। तो ये आपकी तरफ आएंगे और आते ही आपको कमिटमेंट की ऑफर नहीं देंगे, लेकिन हाँ, इनकी बातों से, इनके एक्शन से, इनके कुछ ऐसी वर्डिंग से आपको एक चीज समझ आ जाएगी कि हाँ यार चलो, मतलब ये बंदा कुछ तो कर रहा है ना, मतलब कुछ तो इसने एक्शन लिया, मूवमेंट तो दिखाई, मतलब कुछ तो मुझे इसने आसरा दिया है कि हाँ ठीक है, मतलब हाँ हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल गायब और बिल्कुल बात ना करना या इग्नोर करना या मुझे फॉर ग्रांटेड ले लेना। अब मैंने खुद पे वर्क करना स्टार्ट कर लिया है, तो देखिए ये जो वर्किंग है ना, जो आप खुद पे कर रहे हो, ये मत छोड़ना, और अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको करना चाहिए। कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो, कभी भी खुद पे वर्क करना तो कभी ना छोड़ें, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि यही चीज़ होती है जो अगले बंदे को डरा देती है, यही चीज़ होती है जो अगले बंदे को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है, यही चीज़ होती है जो अगले बंदे को समझाती है, और जैसे कहते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो आपको अट्रैक्ट करती है ये चीज़ कि हाँ ये जो बंदा या बंदी है ये अपने पैरों पर खड़ा हुआ है, ये ज़्यादा अब मेरे पीछे नहीं भाग रहा। मैं पहले देखिए फॉर ग्रांटेड क्यों लेता है इंसान, क्योंकि हम कुछ ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा हम कर लेते हैं और वो फिर अगला बंदा हमें फॉर ग्रांटेड ले रहा होता है। तो ये चीज़ अगले बंदे को समझानी है। अब किस तरह समझानी है, किसी ने मुझे मैसेज किया था, कमेंट किया था कि हम कॉल पे बताएं उनको ये सारी चीज़ें। अरे कॉल पे नहीं बतानी उनको एक्शंस के थ्रू बताना है मतलब उनको कॉल करके नहीं ऐसे खड़े हो जाओ, अच्छा जी हम तो आपको अब ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, नो कॉल पे कुछ नहीं बोलना है। एक्शन, एक्शन क्या होता है? एक्शन मतलब के करके दिखाओ, दूर रह के दिखाओ, सहना सीख के दिखाओ, आगे बढ़ के दिखाओ, कुछ करके दिखाओ। समझ रहे हैं कि मुझे ये चीज़ें सिर्फ तुम ज़रूरी नहीं थे, मेरे लिए और भी बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी थी, जिन पे शायद मेरी फैमिली ज़रूरी थी, मेरा करियर ज़रूरी था, मेरे फाइनेंसेस ज़रूरी थे, जो सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं तुम्हारे पीछे निकला। मेरे पास और भी ऑप्शंस बहुत सारे थे, बट मैंने फिर भी तुम्हें एक्सेप्ट किया, मैंने फिर भी तुम्हें जो है ना वो तुम हमेशा फॉर ग्रांटेड ही लिया तुमने मुझे हमेशा। हो सकता है किसी किसी की यहाँ पे फाइट भी हुई हो आपस में, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी थी, कोई फैमिली इश्यूज थे, तो ये वहाँ पे ये गिव अप नहीं करेंगे। एक चीज़ तो क्लियर है, ये एक्शन तो इनके बहुत सारे मुझे यहाँ पे दिखे हैं। कुछ लोगों को विद इन 10 आवर्स में ही एक्शन मिल सकता है, कुछ लोगों को 10 डेज भी लग सकते हैं, क्योंकि अगर थर्ड पार्टी थी तो ये वहाँ से वापस निकलेंगे, ये वहाँ से छोड़ेंगे थर्ड पार्टी, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है, तो ये थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इनके एंसेस्टर्स इनको इनकी इंट्यूशन इनसे ये चीज़ कह रही है कि तुम ही हो जो उसको हील कर सकते हो, वरना तुम हमेशा के लिए उसे खो दोगे, या फिर क्या पता कि वो इतना अपने में मगन हो जाए कि वो इन सारी चीज़ों से उसका यकीन ही उठ जाए। समझ रहे मेरी बात को? तो यहाँ पे एक चीज़ है ज़रूर कि अब ये जो पीरियड है ना, ट्रांसफॉर्म होके बैलेंस होके, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन, बैलेंस, देन उसके बाद कमिटमेंट है, उसके बाद ये पैशन है, उसके बाद ये थर्ड पार्टी से निकलना है। देखिए सीक्वेंस से है सारी चीज़ें, और कार्ड्स भी यहाँ पे सीक्वेंस के साथ आया। डेथ सब खत्म हो गया, रीबर्थ हो रहा है, रीबर्थ होगा तो बैलेंस करना पड़ेगा, दोनों को इक्वल गिव एंड टेक करनी पड़ेगी, आपको भी बैलेंस करना पड़ेगा। आपको बैलेंस इस चीज़ में करना पड़ेगा कि अगर वो आते हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा मत दो, बैलेंस करके रहो, ठीक है। उसके बाद 10 ऑफ पेंटिकल, कमिटमेंट, उसके बाद ऑब्वियसली अट्रैक्शन जो भी है, पैशन, एक दूसरे के लिए एक दूसरे की तरफ लपक के आना, ठीक है। देन 3 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे अगर कोई थर्ड पार्टी इशू है, कोई फाइनेंशियल इश्यूज है, उनमें से बाहर खुद को निकालना। देन 7 ऑफ सोर्ड्स, बिल्कुल कि
पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, यही वाली एनर्जी यहाँ पे है, पॉजिटिव मूवमेंट दिख रही है मुझे। ठीक है, तो ये आएंगे आपसे बात करेंगे, डायरेक्ट कमिटमेंट नहीं भी दें, लेकिन आपको एक इनकी तरफ से कुछ पॉजिटिव कुछ चीजें दिखाई देंगी। लेट्स सी, अब आपके लिए हम एडवाइस भी देख लेते हैं, क्या है आपके लिए एडवाइस। प्लीज हमें एडवाइस दे दीजिए। द आंसर यू नीड आर कमिंग। मैंने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले आपसे, यही कहा था ना कि ये आ रहे हैं आपकी तरफ। कमिटमेंट ना भी दें, लेकिन एटलीस्ट आपको वो आंसर जरूर देंगे जो आप जिनकी आपको तलाश थी, जिनकी जरूरत थी आपको सुनने के लिए। तो ये बिल्कुल द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। फुल मून इन जेमिनाई, जेमिनाई हो एनर्जीज हो सकती हैं अभी, वैसे भी मरकरी रेट्रोग्रेड अभी यहाँ पे चल रहा है, उसकी रीडिंग भी मैं कोशिश कर रही हूँ टाइम निकाल के लेके आऊँ। काफ़ी चेंजिंग होती है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं आपके, या फिर लाइफ में कुछ चेंजिंग आ रही है, तो इसका रेट्रोग्रेड्स जो होते हैं उनका बहुत ज़्यादा असर होता है हमारी लाइफ के ऊपर, हमारे मूड्स के ऊपर, ठीक है, रिलेशनशिप्स के ऊपर। तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, अदरवाइज तो आप लाइफ है वो तो चलती रहती है। तो उसके लिए भी मैं रीडिंग लाऊंगी कि क्या, बहुत जल्दी मैं फ्यूचर रीडिंग भी लेके आने वाली हूँ, बस मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है। ज़रा ये टॉपिक्स कवर कर दूँ ना, तो फिर मैं बहुत जल्दी फ्यूचर रीडिंग भी लाऊंगी, जो कि सिंगल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो फुल मून इन जेमिनाई, यानी जेमिनाई वैसे भी मैंने कहा कि कम्युनिकेशन को दिखाता है, कम्युनिकेशन तो आएगी। एंड यहाँ पे है कॉन्फिडेंस इज यूर की टू सक्सेस, न्यू मून इन लियो। अब ये कार्ड पता है क्यों आया है, वही जो थोड़ी देर पहले मैं आपको बात बता रही थी ना कि कॉन्फिडेंस में रहना है, अपना कॉन्फिडेंस कहीं पर भी लॉस्ट नहीं होने देना है। यानी कि अगर मतलब कॉन्फिडेंस में, अपने आप को कहीं पर भी खोना नहीं है, कॉन्फिडेंस में रहो। जो भी है, अगर ये आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना जो है ना वो कॉन्फिडेंस खो दो और फिर वो साइकिल फिर से शुरू हो जाता है। तो अपना कॉन्फिडेंस कहीं पर भी खोना नहीं है, क्योंकि यही कॉन्फिडेंस आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। यही तो चाबी है सक्सेस की, आपकी सक्सेस इसी में है कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल ही बने रहें। तो अपने पेंटिकल्स पे, अपने फाइनेंसेस पे, अपने करियर और जॉब पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे देखें, अ विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट, फुल मून इन लीब्रा। वाओ, बहुत जल्दी आपको कुछ ऐसे मूवमेंट्स दिखाई देंगे जो शायद एक्सपेक्ट आपने ना किए हों, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखिए बॉटम में जो है वो है कम्युनिकेशन इज की। तो जो भी है खुल के बोलें, जो भी है खुल के बात करें, कम्युनिकेशन इज की। कहीं पर आपको ज़रूरत है कुछ बोलने की, कम्युनिकेट करने की, जहाँ पे आपको लगता है ज़रूरत है वहाँ पे ज़रूर बोलिए, अपने हक में ज़रूर बोलिए, ठीक है। जहाँ लगता है नहीं है वहाँ नहीं बोलिए, खामोश रहिए, ठीक है। बिकॉज अ विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट। बिल्कुल यहाँ पे आप कुछ ऐसे मूवमेंट्स देखोगे कुछ टाइम बाद, कुछ हफ्तों बाद या कुछ दिनों बाद, जो शायद मे भी आपने एक्सपेक्ट ना किए हों। अब वो आपके फाइनेंसेस में भी हो सकते हैं, वो आपको वो आंसर्स भी मिल सकते हैं इस पर्सन की तरफ से जिनका आपने वेट किया हुआ है, जिनका आप चाहते थे कि ये आपको आंसर दें और आपको समझ आए, क्लैरिटी मिले कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है और ये कहाँ मसला हल होगा, ठीक है। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।